मैं इतना ध्यान नहीं देता। ऑटो टाइप पढ़ा कुछ था ना इसमें, तो उस हिसाब से 12 को भी 13 को 12 पढ़ा देता है। अब देखो हम पढ़ने वाले सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखेंगे आप ऐसे लिखो, इन हाइपोथेटिकल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जो सेकंड ऑर्डर की दिखती है उसको क्या बोलेंगे? हाइपोथेटिकली बोलेंगे क्या? हाँ, ऐसे लिख लो आप। तो इन, पहले ऐसे लिख लो, चलो तो ये इन भी हटाओ, सूडो ऑर्डर रिएक्शन लिखो पहले, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट बाद में लिखाया जाएगा या डायरेक्टली लिखा दूंगा आपको सूडो। सूडो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर डिफरेंट होते हैं। क्या? द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आर डिफरेंट, then the reaction is known as pseudo order reaction। कौन सी ऑर्डर? नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू का हम लोग जानता है अलग अलग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज नॉट इक्वल्स टू, बराबर नहीं हो सकती, अलग अलग तभी तो पॉसिबल है। अब लिखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में लिखो इन, ऐसे लिखो, इन सेकेंड मोलिकुलरिटी रिएक्शन, इन सेकेंड मोलिकुलरिटी रिएक्शन, इन सेकेंड मोलिकुलरिटी रिएक्शन, if one of the reactants is taken in large excess, if one of the reactants is taken in large excess का मतलब अमाउंट, large amount, then करके लिखो, then second order reaction are conformed to the first order reaction, then second order reaction are conformed to be first order reaction, conformed to be first order reaction, then such reactions are said to be pseudo first order reaction, pseudo first order reaction। तो क्या होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो सेकेंड ऑर्डर की दिखती है, किसी दिखती है, बट उसमें एक जो रिएक्टेंट है वो एक्सियस अमाउंट में होता है, उसकी कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वह फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने लग जाती है। मतलब इसकी मोलिकुलरिटी तो सेकेंड होगी बट ऑर्डर फर्स्ट होगा। कैसे फर्स्ट होगा? जैसे एग्जांपल है
हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्या है? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो एग्जाम्पल में देखो, इधर एग्जाम्पल है इसका अपने पास, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर तो सभी जानते हैं, CH3 डबल बॉन्ड O C2H5 या CH3, एक ही बात है। इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस का मतलब रिएक्शन विद वाटर, और यहाँ पे डाइल्यूट H2S ऊपर की प्रेजेंस में होगा या एसिडिक मीडियम में होगा। सारी बात समझ में? तो क्या होगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो वाटर भी H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। तो ये अपने पास क्या बनाएगा, ये तो जो अपने पास एसीटेट, ये जो वाला ग्रुप है, ये क्या करेगा, H को ले लेगा और C2H5OH बन जाएगा। तो ये तो एसिटिक एसिड बन गया। क्या बन गया? एसिटिक एसिड एक प्रोडक्ट, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। और ये एस्टर है ही सही, एस्टर का नाम आपको पता ही है, और ये वाटर है। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ये जो वाटर है ये प्रेजेंट इन एक्सिस अमाउंट में है। समझ में आ रही बात? तो एक्सिस में है, तो ये सपोज करो कि ये अपने पास 1 मोल है या 0.1 मोल है, ये 0.1 है, तो ये क्या होगा, 10 मोल होगा इनिशियल में, तो ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हम इसको ज़्यादा मांग रहे हैं। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये 0 टाइम पर है, आफ्टर सम टाइम ये मोल कंज्यूम होंगे, तो ये कंज्यूम होंगे, तो जब कंप्लीशन टाइम आएगा, कंप्लीशन टाइम पे ये क्या रह जाएगा बताओ, 0। अब इसमें से ये जाएगा 0.1 ही तो जाएगा, तो 0.1 जाएगा, तो ये 9.99 रहेगा ना, और ये 0.1 मोल हो जाएगा, और ये 0.1 मोल हो जाएगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल देखा जाएगा, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ओवरऑल तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। तो इसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी और वाटर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी, दोनों पे डिपेंड करेगी, बट वाटर की कंसंट्रेशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट लगा के लिख सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, R। तो ये K और जो वाटर की कंसंट्रेशन है, उन दोनों की वैल्यू क्या रह जाएगी, सेम रह जाएगी, एक नया कांस्टेंट मान लेगी, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर K को और H2 की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट मानेंगे K डेज। तो ये क्या किसको फॉलो करने लग जाएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करने लग जाएगी। दिखने में सेकेंड ही दिखेगी, लेकिन दूसरा जो अपने पास रिएक्टेंट है वह ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई मेजर चेंजेस नहीं आता है। नहीं आया ना, पहले 10 था, अब क्या हो गया 9.9, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, तो रेट पर भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो ये अपने पास कौन सी रिएक्शन हो गई, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल ये लिख लो, दूसरा एग्जांपल लिख लो, केन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, C12H22O11। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेंगे ना, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी। सुक्रोज से क्या बनेगा, लिख लो, ये एग्जांपल लिख लो, शुगर या सुक्रोज, वाटर, ये ग्लूकोज, ये फ्रक्टोज।
तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इसी टाइप से लिखी जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ओनली डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, इस पर डिपेंड करेगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन 2 होगी। ऐसा दोनों केस में होगा, इन बोथ केसेस, इन बोथ एग्जांपल्स। आ गया समझ में? तो ऐसी ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी। एसिडिक मीडियम में होता है यहाँ पर भी क्योंकि एंजाइम काम में आता है, इन्वर्टेज। तो 2 एग्जांपल लिख लो। नोट में से लिख सकते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट गेट अल्टर्ड मच ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। Because the concentration of water does not get altered, during the course of reaction, during the course of, कोर्स का मतलब तो जानते हो, जैसे आपका कोर्स है वैसे भी रिएक्शन का भी कोर्स है, कब रिएक्शन खत्म हो रही है। तो पूरी रिएक्शन खत्म होने में वाटर की कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी हो गया है। अब अलग नए टॉपिक चलेंगे, उससे पहले आपको न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे।